बाय। 玫瑰花的盛放，带着丝的芬芳，在这眼中回荡，坠入甜蜜的痴狂。你是我的宝藏，笑眼中的妄想。 तुमने तो कहा था तुम अगले हफ्ते आओगे। हाँ, मुझे कुछ काम आ गया था। ओह, 玫瑰绽放绚烂的憔悴，玫瑰散发微醺的迷醉，玫瑰流露。 मिस्टर चेन कहाँ है? वो नहीं आए तुम्हारे साथ? क्यों? तुम्हें उससे मिलना था? मैं उससे मिलूंगी? मैं उससे क्यों मिलूंगी? जेलस हो रहे हो क्या? मिस्टर शी, अगर कोई काम नहीं है तो मैं घर जा रही हूँ। तुमने बताया नहीं कि तुम न्यू ईयर में अपनी फ्रेंड के साथ हो। 故事中带着伤，沉迷于温凉。故事中带着伤，沉迷于温凉。 मेरा आज कोई प्लान नहीं था। दोस्तों को पता चला तुम नहीं हो तो वो मुझे कंपनी देने के लिए आ गए थे। हमने साथ में शॉपिंग की, फिर लौटकर हॉटपॉट खाने का सोचा। पता थोड़ी था कि तुम जल्दी आओगे। तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? स्टार्स देखने। हाँ? पर कोई तैयारी नहीं की है। मैंने कर ली है। टॉप फ्लोर पर मेरे लिए एक रूम बुक कर देना, दिसंबर 31। और हाँ, एक रोज कार्ड और एक कार्ड मिडनाइट के बाद मुझे चाहिए। ओके, थैंक यू। मिस्टर शी, क्या आपको खाना सर्व करें? तुमने सब प्लान किया था हम्म। और झूठ बोला कि अगले हफ्ते आओगे। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तो उड़कर चले आए मेरे साथ न्यू ईयर मनाने। प्रोफेसर यू, हैप्पी न्यू ईयर। खाना खा लिया? क्या खाया? यू खाना खा लो। हाँ, आ रही हूँ। यू बेटा, खाना खा लो। हाँ। आज न्यू ईयर ईव है, क्या आप डम्पलिंग खाएंगे? आपको कैसी फीलिंग्स पसंद है? दोस्त के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर अकेले हैं? अगर अकेले हैं तो मैं आ जाती हूँ। मॉम, खाने के लिए कितनी आवाजें दी तुम्हें, जल्दी से आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। आया। खाना कैसा लगा? अच्छा है ना? यू फोन बंद करके खाना खाओ। ओह हाँ। साल के अंत में तुम किसी के प्यार में तो नहीं पड़ी? हाँ, ये तुम्हें कैसे पता होगा मिस्टर प्लेबॉय? चलो एक टोस्ट कर लेते हैं।
चलो। ओके ओके ओके। हाँ, Happy cheers! New Happy Year! New Year! तुम्हारे वहां जाने का कोई फायदा हुआ? हम्म। तुमने जानलान छोड़ने का फैसला लिया है? भूल गई, तुम खाते वक्त बिजनेस की बातें नहीं करते ना। ये न्यू ईयर ईव है, आज रात के बाद तुम कुछ भी पूछ लेना। अब खाओ। मिस्टर शी, मिडनाइट हो गई है। अब आप फायरवर्क्स का मजा ले सकते हैं। 12 बजने ही वाले हैं, चलो चलते हैं। ओह हेलो, कितनी देर से आए ना। खैर कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है ना? हाय, कैसी हो तुम? बस कुछ ही मिनट बचे हैं। हाँ, ये मेरी फेवरेट प्लेस है सच में। यहाँ से स्टार्स बहुत पास में दिखते हैं ना, इसलिए। सच में? हाँ, सच में। अरे सच कह रही हूँ, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था वो तो। हाँ। और क्या करोगे मेरे लिए? कितनी ठंड है। कितने लोग हैं यहाँ? सारे कपल्स लग मुझे रहे तो हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ कपल बनने वाले लोग भी हैं यहाँ। शियान, वहाँ देखो, हम कितने लकी हैं। तुमने वहाँ अब्रॉड में तारे देखे? हाँ, देखे ना हर रोज, पर वो आज रात जैसे नहीं थे। हेलो। हेलो मिस, आपकी डिलीवरी आ गई है। थैंक यू। ये तो चेस है। ये रही चाल। डैड हमेशा ही बिजनेस के लिए बाहर रहते हैं, फिर से न्यू ईयर पर नहीं आ पाए। तो चलो हम उन्हें कॉल कर लेते हैं, न्यू ईयर विश कर लेंगे। हाँ, चलो कॉल करो। मेरा मतलब है चेस मुंह बंद करके देखा जाता है। गोहान जी, तुम भी बड़े हो गए हो, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम्हारी उम्र में तो मेरी, और तुम शिहुए। ग्रैंडपा, मैं बड़ी हो गई हूँ। सही तो है, इसको जल्दी भी नहीं है। क्या माँ है। मैं आया। मैंने तुमसे कहा था ना, फिर तुम आए क्यों नहीं? अरे उस दिन बहुत ट्रैफिक था, फंस गया था। तुम तो रहनी ही। अरे मुझे ये सब कुछ भी नहीं सुनना। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा? हेलो। तुम आज कहीं बाहर नहीं गई? गई थी पर वापस आ गई। और तुम दोस्तों के साथ न्यू ईयर मना रहे हो? गुआन जी, बातें बंद करो, न्यू ईयर काउंटडाउन शुरू हो गया। तुम्हारी फ्रेंड वेट कर रही है, मेरा फ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, तो रखती हूँ। ओके। अच्छा, गुआन जी क्या कर रहे हो? आओ ना।
हाँ आया। चलो न्यू ईयर ईव होने वाला है, काउंटडाउन शुरू होने वाला है, चलो कम ऑन। शियान, तुम्हारे न्यू ईयर विश क्या है? तुम अपनी बताओ। मेरी एक अच्छा करियर और सच्चा प्यार। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा ला मुझे दो फुलझड़ी। ये यार ज़ेंगशुई, मैं इस साल अपनी ई मैगजीन अपग्रेड करके सक्सेसफुल हो जाऊं, ढेर सारे आर्टिकल्स लिखते जाऊं। शियान, वो मिस्टर शी, आपके फ्लावर्स आ गए। उन्हें शी रेजिडेंस भेज दो, शी ह्यूमन के लिए। ओके। शियान, तुम्हारी बहन के लिए उसे रोजेस बहुत पसंद है। क्या जरूरत थी ऐसे विश मांगने की? करियर सक्सेस की विश मांग ली, और शियान के साथ का क्या? मैंने हमारे रिलेशन के लिए कोई विश क्यों नहीं मांगी? कन्फेशन की तो मांग लेती। तुमने कोई विश मांगी? मांगी ना। क्या विश मांगी? तुम्हारी ई मैगजीन अपग्रेडिंग में तुम्हें सक्सेस मिले। मेरे लिए विश मांगने के लिए थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ की आतिशबाजी कितनी मस्त है, आपने देखी क्या? किंगान के भी अच्छी होती है। नेक्स्ट ईयर हम साथ देखेंगे। मैं आपके साथ आ सकती हूँ ना? मेरा मतलब है, आपको कोई एतराज तो नहीं? हमारा साथ ठीक नहीं,
बिना जाने आप ये कैसे बोल सकते हैं? मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। यू बेटा, हाँ मॉम, किसे मैसेज कर रहे हो इस टाइम पर? कोई गर्लफ्रेंड है क्या? दोस्त है। सिर्फ एक दोस्त है? किसे मैसेज कर रही हो? मॉम, बॉयफ्रेंड है। काश के ऐसा होता। क्या तुमने अपने अंकल को न्यू ईयर विश किया या नहीं? अभी करती हूँ। जानिए किसे चाहने लगी है। दिमाग खराब कर रही है। मेरे साथ न्यू ईयर मनाने के लिए थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू। 你的风景，还没说出口的话， शुई 害怕已经来不及，预知这场雨，假装不在意。 I wish you best of luck in the new year. 还没说出口的话，跨越时间的勇气。 就算结果淋湿自己，让你知道 चलो 我没忘记。 तुम्हारी भी सारी विशेस पूरी हों। मतलब शियान ने रोज कार्ड बनवाया पर तुम्हें दिया नहीं। तुम कन्फेस करने वाली थी पर किया नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि शियान को पहल करने दो, तो तुमने क्यों शुरू किया और उसके सामने कन्फेस किया? उसे बहुत लाइक करती हो ना? हाँ, वो मुझे अट्रैक्टिव तो बहुत लगता है, पर अगर हम बात ही नहीं करें और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। उसे देखते ही मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। वैसे तुम लोगों को मिले अभी टाइम ही कितना हुआ है? उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो अभी भी चांस बाकी है। शायद वो जल्दी में लौटा तो रेडी नहीं था, क्यों है ना? हो सकता है। तुमने विश क्या मांगी वैसे? इस साल मैं ई-मैगजीन अपग्रेड कर पाऊँ। बाप रे, आर यू सीरियस? टेरेस में लव बर्ड्स अपनी प्यार की विश कर रहे हैं और तू क्या चिल्ला रही थी? हाँ, ई-मैगजीन का अपग्रेडेशन। उफ, तेरी हरकत के बाद वो कन्फेस करता भी कैसे? ई-मैगजीन का अपग्रेडेशन इजी नहीं है, लेकिन प्यार जिसे आप चाहते हैं वो आपके आसपास हो तो आप उसके लिए लड़ सकते हैं। सच बताऊं ना तो अपग्रेडेशन की जरूरत तुम्हारे दिमाग को है। तुझे भी लगता है क्या गलती मेरी है? अगर वो जानता कि तेरी सोच क्या है तो तुझे समझता, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, लेकिन ये तो तू भी जानती है ना कि तेरी सोच थोड़ी अजीब है। मुझे नहीं लगता वो जानता होगा। ज़ेंगशुई, मैं इस साल अपनी ई-मैगजीन अपग्रेड कर सक्सेसफुल हो जाऊं और ढेर सारे आर्टिकल्स लिखती जाऊं।
अभी तक सोई नहीं? मेरे साथ न्यू ईयर मनाने के लिए थैंक यू। आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू। मैंने उसे काफी पोलाइट तरीके से कहा। अभी तक तुम सोई क्यों नहीं? मैं बस सोने ही वाली हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। प्रोफेसर यू, आज आप क्या कर रहे हैं? चिनश्री है, चलो राइडिंग के लिए चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जा रही हो? मैं बिजी हूँ, नहीं जाऊंगी। ये ऐसी जगह है जो हॉलीडेज में खाली रहती है। वैसे लकीली गुआन तेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब मैं शियान के साथ आई थी तब अंकल कह रहे थे कि यहाँ आती रहना। आज बस हम दोनों ही हैं। हाँ शायद। चले? शिवे कहाँ है? उसने बोला उसे कुछ काम है और वो अपना फोन देख नहीं पाएगी। लिटिल गर्ल बड़ी हो गई, बस ठीक से रहे। तुम्हारी विजिट कैसी थी? बैटरी इंडस्ट्री में घुसना जरूरी है, पर जानलान स्टार्ट के लिए सही नहीं है। जब तुमने अपना मन बना लिया है तो बेचैन क्यों होना? हाल ही में बहुत कुछ हो रहा है। मैं पहाड़ों पर गया था, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, शायद तुम्हें पसंद आएगा। तुम ये सब भी मानते हो? जो भी हो, दिमाग शांत रहना चाहिए। हमारे बिजनेस में दिमाग पूरे टाइम चलता ही रहता है ना। जो भी सोचूंगा वो मिल जाएगा। ऐसा कह सकते हो। तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। वो देखो कितना रेड है। हाँ। शुई। शियान। शियान को क्या हुआ? चलो चलें, और क्या। हाँ। बड़े भाग्य की बात है ये, 2 जर्नलिस्ट हमारे स्टेबल में। अचानक से प्लान हुआ, पता नहीं था आप यहाँ होंगे। डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इत्तेफाक तो देखो, आपने भी यहीं का सोचा। अब आप लोग आ ही गए हैं तो इतना बड़ा फार्म है, आप लोग जाइए, एंजॉय करिए, अपना ही घर समझिए। रिपोर्टर भी ये आपका पहला मौका है। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब देखो तब बिजी। कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ आए हुए? हाँ, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक प्योर ब्रेड का मंगोलियन घोड़ा दिया है। वो जेंटल है, बाद में उसकी राइड लेना। गुड। मैं बहुत टाइम से यहाँ नहीं आई, आज मुझे एक अच्छी राइड मिलेगी। गुआनजी और शान फिर से फ्रेंड्स साथ लाए हैं। चलो हेलो करते हैं। शायद वो शुइए है। ये तो अच्छा हुआ, एक दूसरे को जानते हैं। देखो वो अपने मस्ती में है, डर है
हम वहां जाकर कहीं उसे डिस्टर्ब ना कर दे। सही कहा तुमने। चलो फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और मैं तुम्हें वाइनरी ले चलता हूँ, कुछ नया आया है। हाँ, यहाँ तो कभी भी आ सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो इधर से। मैंने वो पीस पढ़ा। कुछ टाइम पहले मैंने अपने डैड के लिए इंटरव्यू दिया था। अच्छा ही था। मैं भी इंटरव्यू देना चाहता हूं, पर मैं डिजर्व नहीं करता अभी। और मेहनत करनी पड़ेगी। सुनकर खुशी हुई। अंकल गुआन ने कई बेहतरीन कहानियां सुनाई, मैं उसमें खो गई। मैं खुश नहीं कर रहा। आप शियान को हैंडल कर सकती हैं। आप बहुत ब्रिलियंट हैं। चलिए वहां चलते हैं। स्टेबल थोड़ा गंदा है, आप लोग यहीं इंतजार करिए, मैं घोड़े लेकर आता हूं। घबराइए मत, ये बहुत ही प्यारा है। इस घोड़े को सिर्फ अफेक्शन चाहिए। अफेक्शन? हाँ, कौन राइड कर रहा है उस पर डिपेंड है। दो अब की बार अच्छे से रहना, समझ गई? चल। जब हम छोटे थे ये तब से साथ है। जब भी सुंदर लड़की देखता है और जेंटल हो जाता है। इसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। भरोसा रखो, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। थैंक यू मिस्टर गुआन। सैडल लगाओ। वाह। आप लोग लॉकर रूम में जाएं, मैं भी आज यहीं खेलूंगा। आप लोगों को राइडिंग सिखाऊंगा। क्या हो रहा है? तुम यहां क्या कर रही हो? ये स्टेबल आपने खरीद लिया है? मैं तुम्हें कब से देखे जा रहा हूं। अरे ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। पहले तुम लोग शियान के दोस्त हो, उसके बाद मेरे फ्रेंड। घर जैसा ही समझो, एंजॉय। सच में हमारा रिलेशन इतना अच्छा कब हुआ? हाँ, सही कहा। आपको तकलीफ देना ठीक नहीं। हाँ, उसमें क्या तकलीफ है? पहले आपको मेरे डैड ने इनवाइट किया, अब मैं आपको रिसीव कर रहा हूं। चलिए मैं आपको लॉकर रूम दिखा दूं। थैंक यू सो मच। मिस्टर गुआन ने मुझे इनवाइट किया है, कोई तकलीफ? हाँ, क्या चल रहा है तुम दोनों का? हाँ, पता नहीं उसे क्या हो गया। वो तो कल तुम दोनों इजहार के कितने करीब थे, पर फिर भी लंबी दूरी तय करने के लिए बैठ गए। पता नहीं, अचानक से उसे छोड़ना नहीं। वो तेरी बहुत केयर करता है यार, सच में। कपड़े तैयार हैं, अंदर जाकर चेंज कर लो। तुम्हें अचानक से हो क्या गया है? हाँ, अरे छुट्टी के दिन वो तुमसे मिलने के लिए आए हैं और ना ही वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम्हारे लिए आर्टिकल भी लिखा है। क्या परेशानी क्या है? ऐसी शक्ल क्यों बनाई है?
वो थोड़ी देर में बाहर आएंगे। अपना मूड ठीक करो, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, अच्छे से पेश आओ। हाँ, अरे यार शियान आखिर एक मर्द है, हो सकता है वो सिर्फ इस बात से नाराज हो कि तू उसे बिना बताए ट्रैक पर आ गई। अगर ऐसा है तो मतलब उसे तेरी परवाह है। सुन, तब तक ना थोड़ा उसके साथ फ्लर्ट कर ले, क्योंकि वो अब भी तेरा ही है। पर फ्लर्टिंग काम आएगी? वो लोग अब तक बाहर क्यों नहीं आए? शियान, अरे बाप रे, शुई मुझे पता नहीं था कि वो बाहर ही है। मुझे जाकर उसे एक्सप्लेन करने दो कि हम बस मजाक कर रहे थे। मैं जाती हूँ कि रहने दे। लोग उसी पे भरोसा करते हैं जिस पे करना चाहते हैं। अगर उसे मुझ पे भरोसा है तो खुद आके पूछेगा। उसने जो सुना उस पे भरोसा किया तो एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं है। नहीं, पर तुझे क्लियर करना चाहिए ना। ऐसे कैसे आगे चलेगा तुम दोनों का? अगर कोई आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता तो वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ सुना, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है। जरा सोचो तो, हमें मिलके कुछ ही समय हुआ है। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। वो मेरे लिए एक पतंग की तरह है, कभी पास है तो कभी दूर। मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। तुमने स्कार्फ सही नहीं बांधा है। हाँ? थैंक यू। ज़ैंग कहाँ है? कल तक हम दोनों खूब बातें करते थे और आज एक दूसरे को जानते भी नहीं। कुछ बोलोगी? इसका क्या मतलब है? आज तुम इतने स्लो क्यों हो? ज़ैंग रेडी नहीं हुई? शुई आराम से ही रेडी होती है। चलो हम तो राइड करने चलें। यही तुम्हारी मर्जी है तो चलते हैं फिर। इट्स सो ब्यूटीफुल। तुम्हें लगता है ये ब्यूटीफुल है? हाँ, अजूरे क्लाउड को बोलते हुए ऐसा पहली बार सुना है मैंने।
क्या मतलब? इसे ये क्यों बुलाते हो तुम? इसकी आंखें तो बिल्कुल भी अजूरी नहीं है। वो पता चल जाएगा। आओ बैठो। ओह, आराम से बैठो। सैडल को पकड़ो। बॉडी को ज्यादा हिलाना मत। अपने पैरों को आराम दो। घुटनों और पैरों पे ज्यादा जोर मत देना। उसे चिपका के रखना। चल। हुप। गुआन जी, तुम हॉर्स राइडिंग क्यों करते हो? क्योंकि इसमें कोई बंधन नहीं है। फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ फ्लाइंग। मुझे भी फ्रीडम पसंद है। जब चाहो वापस आ जाओ, जब भी तुम्हारी इच्छा हो। थोड़ा धीरे, प्लीज प्लीज धीरे चलाओ। तो चलो। हाँ, नहीं आज नहीं। मैं आज बस यहाँ छुट्टी मनाने आई थी, राइड करने नहीं। तुम ये खुद से करो कि या मैं हेल्प करूं? इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है क्या? तो फिर तुम मुझे प्रिंसेस जैसे उठाओ। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं खुद ही बैठ जाऊंगी। तो साइलेंस ही इसका असली रंग है। ठीक से बैठो, बिल्कुल स्ट्रेट। सनसेट कितना खूबसूरत है ना। पर रात ज्यादा करीब है। दो ने आज अच्छा किया। पहली बार मिली थी, उससे तो काफी अच्छा था। तब वो जानता नहीं था, इसलिए नखरे दिखा रहा था। वैसे वो हमारा फर्स्ट इंटरव्यू था और तुम स्टेबल तक मेरे साथ आई। तुमने मेरे करीब आने की कोशिश क्यों की?
तो इसने मुझे सुन लिया। शुरुआत में मैंने इंटरव्यू के लिए किया। क्लाउड इनोवेशन में बहुत पोटेंशियल है और तुम मिस्टीरियस हो। वो इंटरव्यू मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। फर्स्ट इंटरव्यू, हाँ, उसके बाद 擦肩而过，